जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। उन्होंने कहा जी हम जब भी कोई काम करने लगते हैं कहा जाता है जी ये काम अगली गवर्नमेंट करे, और ख़ास तौर पे जितना लेबर का काम उन लोगों ने किया इतना शायद हमारी आवाम या हमारी कैपेसिटी में नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ हुसैन, आप देख रहे हैं WT न्यूज़ HD। इलेक्शन की तारीख आ गई, इस हवाले से थोड़ा सा मुल्क में जो इलेक्शन के हवाले से शकूक व शबात थे, जो सियासी अदम इस्तेकाम चल रहा था, वो किसी हद तक जो है ना ख़त्म होना शुरू हो गया है। इसके साथ आया देखा जाए मुल्क में जो हमारी कराची स्टॉक एक्सचेंज है उसने बड़े टाइम के बाद जो है वो 53,000 की नफसियाती आज जो है वो अबूर की है, जो मुल्क में माशी तौर पर मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। इलेक्शन की डेट आने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने बोला है कि इलेक्शन के बारे में कोई नेगेटिव बात ना की जाए, और जिसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करनी है वो अपनी बेगमात के सामने ये बातें करें। तो आया बात उनकी भी ठीक है कि पाकिस्तानी अवाम तकरीबन 1.5 साल से, जब से आप ये समझ लें कि पंजाब गवर्नमेंट और KPK गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, तब से एक अजीब व गरीब कश्मकश में चल रहे थे इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। उसके बाद जब पूरे मुल्क में तमाम असम्बलियाँ भी ख़त्म हो गई, फिर भी यही एक शकूक व शुबात थे कि आया अब भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो अब चीफ जस्टिस साहब की मुदाखलत के बाद कम अज़ कम पाकिस्तान में इलेक्शन का चांद तो नज़र आ गया है, और अब इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग माशी तौर पर भी कुछ बेहतरी के इशारे हमें मिलना शुरू हो गए हैं, जिससे यही लग रहा है कि अगला सेटअप जिस भी गवर्नमेंट का आए तो इलेक्शन के बाद जो बेयकीनी की कैफियत थी वो ख़त्म हो जाएगी, और मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम और माशी बदहाली चल रही थी वो किसी हद तक सिमटना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो पूरे पाकिस्तान से गैर मुल्की पनाह गज़ीनों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें तकरीबन अब तक हम लोग 1.5 लाख के करीब जो है अफ़गान पनाह गज़ीनों को वापस भेज चुके हैं, जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। और मेरे ख्याल में अभी भी बाकी जो तादाद है वो 10 से 15 लाख या इससे ऊपर जो गैर कानूनी अफगानी है वो यहाँ पर रह रहे हैं, और जो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड हैं वो भी तकरीबन 30 लाख प्लस के करीब हैं। अगर देखा जाए इन सब को हम लोग यहाँ से अगर वापस अपने मुल्क में भेज दें और वो वहाँ अपने मुल्क में को डेवलप करने में अपनी तवानाइयाँ खर्च करें और हमारी आवाम यहाँ पर अपने काम करें, यहाँ पर हम लोग तरक्की के सफ़र को थोड़ा सा इजी चला लेंगे, क्योंकि मुल्क में वैसे भी मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम हैं। इसमें कोई शक नहीं, हमारे उन अफ़गान भाइयों ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, और ख़ास तौर पे जितना लेबर का काम उन लोगों ने किया इतना शायद हमारी आवाम या हमारी कैपेसिटी में नहीं था। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अब हमें खुद इस मुल्क के लिए सोचना होगा, और हमारी आवाम को भी खुद से इस मुल्क को प्रॉपर डेवलप करना होगा, तब भी हम किसी को मुंह दिखा सकते हैं। इलेक्शन डेट के बाद कल अनवारुल हक काकर साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी हम जब भी कोई काम करने लगते हैं कहा जाता है जी ये काम अगली गवर्नमेंट करे, और अगर अगली गवर्नमेंट नहीं काम करना है तो पिछली जो गवर्नमेंट है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। निगरान सेटअप की फिर ज़रूरत ही क्या है? उनकी इस बात में बड़ी हद तक वज़न है, क्योंकि आप इंडिया में देख लें या आप बाकी किसी भी मुल्क में देख लें, अमेरिका में देख लें, वहाँ पर यही होता है कि निगरान सेटअप का कोई कंसेप्ट नहीं है। वहाँ पर वहाँ की जो गवर्नमेंट स्टिल गवर्नमेंट होती है वही इलेक्शन करवाती है और इक़्तिदार नई गवर्नमेंट को मुंतकिल कर देती है। आया पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं है या हम लोगों ने इतना मुसलसल जो है ना इस चीज़ पर प्रैक्टिस नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ पर सवालिया निशान उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से निगरान सेटअप का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आम है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को भी तोड़ देना चाहिए। अब पाकिस्तान को हम सब ने मिलकर एक स्किलफुल कंट्री बनाना चाहिए। यहाँ का हर पाकिस्तानी किसी न किसी हुनर में एक्सपर्ट हो, जो इस मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर कारकर्दगी पेश कर सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।